तो हाल ही में फिर से जेएनयू जो है वो न्यूज़ में आ गया, हम लोग जानते हैं, नॉन वेज फूड कंट्रोवर्सी को लेके जो रामनवमी के अवसर पे हुई है। अभी क्या हुआ है, दो गुट बन गए थे, लेफ्ट विंग और राइट विंग, काइंड ऑफ मान लो एबीवीपी और लेफ्ट विंग। उन दोनों के बीच में काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई है, जिस पूरे के चलते हुए 60 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो घायल हो गए हैं। हम लोग अगर कावेरी हॉस्टल की बात करते हैं तो वहाँ पे ये पूरा केस हुआ है। अब ये सब हुआ क्यों है? लेफ्ट विंग बेसिकली साम्यवादी विचारधारा के लोग माने जाते हैं। राइट, जब एबीवीपी की बात करें तो वो बीजेपी कंसिडर की जाती है ऑन सम बेसिस। लेकिन ये सब चीजें हुई क्या है और पूरी स्थिति क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये कहाँ तक सही है, इस सब की बात करें तो देखो, एबीवीपी की माने तो एबीवीपी का कहना यह है कि रामनवमी का एक प्रोग्राम करने वाले थे हम लोग। रामनवमी पे एक हवन रखा हुआ था हम लोगों ने हॉस्टल में, और साथ ही साथ में रमजान, अभी रमजान का महीना चल रहा है तो हर शाम को वहाँ पे इफ्तार पार्टी भी होती है, तो उसमें हम लोग देखते हैं मीट वगैरह खाया जाता है। तो इन दोनों को बनाने का अगर काम कहा जाए, चाहे हवन की सामग्री को बनाने का कहा जाए, चाहे इसको बनाने का काम कहा जाए, ये एक ही मैस है जिसमें ये पूरा खाना बनाया जाता है। लेकिन इस पूरे के चलते अगर एबीवीपी का माना जाए तो एबीवीपी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तुम चाहो तो अपने बर्तन वगैरह अलग कर लो और बना लो, कोई सीन नहीं है, तुम वहाँ पे मीट भी बना लो, हम लोग अपने रामनवमी का अलग प्रोग्राम भी कर लेंगे। लेकिन स्टिल एबीवी वो कौन, लेफ्ट के जो लोग हैं, जो लोग इफ्तार पार्टी वगैरह कर रहे थे, उन लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आई कि रामनवमी ये सब बन रहा है। और उन लोगों ने आके ऐसी बात कही कि हवन में आके हम लोग हड्डियां डाल देंगे, या तुम लोगों के हवन को भंग कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, और आके खुद लड़े हैं वो लोग। तब एबीवीपी वालों ने कहा कि हमें भी लड़ना पड़ेगा, दैट्स वाई ये पूरी चीज़ हुई है। अब यहीं पे लेफ्ट ने हमला किया, बेसिकली एबीवीपी वालों का कहना ये है। अब यहीं पे अगर लेफ्ट की मानी जाए तो लेफ्ट का कहना यह है कि एबीवीपी ने साफ मना कर दिया था कि मेस में आज नॉनवेज नहीं बनेगा, और जिसके चलते हुए जब हम लोगों ने जो मीट वगैरह जो वेंडर लेके आता था वहां पे उसको भी मारा पीटा, वहां के कुक को भी मारा पीटा, और जब लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो आपस में स्टूडेंट्स को भी उन लोगों ने मारा है। अब लेकिन वहीं एबीवीपी का कहना यह भी है कि जेएनयू में 18 से ज्यादा हॉस्टल्स हैं, अगर हमें केवल और केवल मीट हॉस्टल में बनाना रोकना होता तो हम उन सारे हॉस्टल्स में भी तो करवाते, अकेले केवल काबरी हॉस्टल में क्यों करेंगे? ये भी एक बात है। लेकिन एट द एंड ये हुआ है कि जेएनयूएस, एसएफआई, एआईएसए या बीएसएफ, या हम लोग जेएनयू छात्र संगठन की बात कर लें, सब लोगों ने मिलके जो केस किया है वो एबीवीपी के खिलाफ कर दिया है। तो एबीवीपी पे आईपीसी की धारा 323, 341, 506, 504, 34 सब लग गई हैं, जिसके तहत अब इन पे एबीवीपी के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। अब इसकी जांच चलेगी, उस जांच में निकल के आएगा कि किसने क्या किया है। और वाइस चांसलर ने भी फिर बाद में प्रेस रिलीज निकाली है जेएनयू की, और उन्होंने बताया है कि हाँ अब आगे जांच चलेगी, उस हिसाब से निकल के आएगा कि इसमें होना क्या है आगे और कौन कल्प्रिट है असली। अब देखो, यहाँ अगर हम लोग बात करें ना फूड राइट्स की या फूड हैबिट्स की, तो क्या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लेके कुछ लिखा हुआ है कि हमारे फूड हैबिट्स, या इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से साइलेंट है इस बात को? देखो, जब हम अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, जो कि इंडिया में हम लोग जानते हैं आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर हम लोगों के 32 तक दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स में फूड राइट्स को लेके कुछ भी नहीं लिखा गया है। लेकिन मतलब संविधान में कुछ नहीं है, लेकिन संविधान का फाइनल इंटरप्रिटेटर किसको माना जाता है? हम लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में फूड राइट्स को लेके अलग अलग जजमेंट दिए हैं, जिन जजमेंट के आधार पे हम देख सकते हैं कि एक इंडिविजुअल की फूड राइट्स कहाँ पे आते हैं। अगर हम लोग बात करें 1958 में एक मोहम्मद हनीफ कुरैशी केस हुआ था, मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेस भारत सरकार केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हाँ, सरकारें चाहें तो बीफ वगैरह हो गया या जो काउ स्लॉटरिंग हो गई, इन चीजों को कुछ जगह पे बैन कर सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ वहां पे क्यूओस क्रिएट ना हो। बट अगर हम लोग नॉन वेज की बात करें तो वो आज कई गरीबों की आवश्यकता है, वो नॉन वेज पे ही पल रहे हैं, नॉन वेज पे रोक नहीं लगाई जा सकती। और नॉन वेज एक गरीब का राइट है ये कहा था, लेकिन कैसा राइट है ये नहीं बताया था। इसके बाद में हम देखते हैं गुजरात गुजरात वर्सेस जो मिर्जापुर मोती कुरैशी केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, उसने सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही केस को ओवर रूल करते हुए ये कह दिया था कि जो बीफ है, बीफ पे बैन लगाना जरूरी है। आज अगर बात की जाए तो बीफ पे बैन लगाना जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी क्लियर कर दिया था कि राइट टू फूड, अगर नॉनवेज कोई इंसान खाना चाहता है तो वो उसके आर्टिकल नंबर 21 लाइफ एंड लिबर्टी के अंतर्गत आता है, और कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल अपनी चॉइस से किसी भी प्रकार के फूड को खा सकता है। हाँ, बीफ पर अगर सरकार चाहे तो बैन लगा सकती है अपने एरिया में। इसके बाद में
हम लोग देखते हैं पुट्टास्वामी केस आया था 2017 में, जिसमें एक 9 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, जिसमें एट द एंड उसने आखिरी फैसला दिया था कि राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आता है चॉइसेस की। जब हम लोग बात करते हैं राइट टू प्राइवेसी, हम लोग जानते हैं आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, और राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आता है किसी भी बंदे की चॉइस कि उसको क्या खाना है। ये उसकी निजता का उल्लंघन होगा अगर उससे तुम किसी भी खाने को खाने से रोकते हो, या किसी भी खाने को नहीं खाने देते हो, या सरकार उसे बैन करती है तो। और एट द एंड हाँ, इसमें कुछ अपवाद भी हैं। हम लोग देखते हैं 2008 में जब अहमदाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा था कि 9 दिन के लिए जो बूचड़ खाने ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे जो सांड वगैरह है उन सबको स्लॉटर किया जाता है, तो उनको बंद कर दिया गया था 9 दिन के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ जैन आस्था के चलते हुए, कि व्यापारिक रूप से रोक लगा दी गई थी। इससे मेजॉरिटी में हार्मनी भी बनी रहे और भोजन का संकट भी पैदा ना हो, क्योंकि साल में 8-9 दिन के लिए करना है तो कोई बात नहीं है। तो इन कुछ अपवादों के साथ आज भी अगर फूड की बात करें तो वो राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत बना हुआ है। लेकिन अगर इस पूरे केस की बात करें तो अगर राइट, जब हम लोग फूड की राइट की बात करते हैं तो फॉर श्योर इफ्तार पार्टी के हिसाब से फूड के राइट के हिसाब से वो लोग कर रहे थे, तो उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन अब इसमें किसके तरफ से पहले कदम उठाए गए हैं, ये सब कंट्रोवर्सी का जब वो होगा जांच, तब उसमें जो निकल के आएगा उस हिसाब से देखते हैं क्या होता है।